सुंदर दिन, सुंदर समय दिया है। आज पवित्र दिन प्रभु ने हम लोग का सभी का जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग का जीवन में दिया। आज अच्छा दिन दिया है, प्रभु का प्रार्थना कर सक रहा है और प्रभु का महिमा के लिए आज इस भवन में छोटा सा कलीसिया है, इस भवन में हम सबको इकट्ठा किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, अनुग्रह दयालु जीवित परमेश्वर, मैं सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज इस तिथि में आज आपका वचन को सुनाने के लिए आपने मुझे चुना। पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आपका नाम से खड़ा होते हैं, बोलने वाला आप हो जाओ। जो भी आज वचन आप सुनाने वाला आप हो जाओ। मैं धन्यवाद करते हैं। आज का जो भी प्रोग्राम शुरू से अंतिम तक आप हमारा अगुवाई करें और हमारा बीच में आप उपस्थित रहे। मैं धन्यवाद का साथ ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए इस समय में हम लोग वचन से आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक वचन को देखेंगे, नीति वचन। आप लोग सब बाइबल लाया है, आप लोग निकालो। नीति वचन 3:1 में पढ़ेंगे। नीति वचन 3:1 में आप लोग सभी को बाइबल निकाले। वचन यहाँ जो बताते हैं, आज इस नीति वचन से शुरू करेंगे। यहाँ नीति वचन 3:1 से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षाओं को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसे करने से तेरे आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगी। इस वचन पढ़ाई पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि हम लोग इस संसार में कई लोग, हम लोग बहुत से खुशी और शांति चाहता है कि हम इस संसार में बहुत से, और यहाँ प्रभु ने वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। अपने हृदय में प्रभु का आज्ञा को रखे रखने के लिए हम बताते हैं। और कई लोग अपने हृदय में प्रभु का आज्ञा को हम लोग नहीं रखते हैं। तो कई लोग अंधकार में चले जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो प्रभु यह बताते हैं, क्योंकि ऐसे करने से तेरे आयु बढ़ेगी। प्रभु बताते हैं, आप ऐसे काम करने से आपका जिंदगी, आपका उम्र और लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। यह प्रभु बताते हैं, ये हमारा बातें नहीं है, प्रभु का वचन बताते हैं। कई लोग, हम लोग अच्छा तो रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का आज्ञा तो हम लोग अपना हृदय में हम लोग रखने नहीं चाहते हैं। और यह प्रभु बताते हैं, मेरे शिक्षा को ना भूलना, प्रभु का शिक्षा को। और कई लोग प्रभु का शिक्षा को भूल जाते हैं कि संसार का चीज में दिल या मन लगाता है। कोई अमीर होने का सपना देख रहा है, कोई बड़ा होने का सपना देख रहा है, कोई धनीमान, कोई ताजमहल बनाने का सपना देख रहा है। प्यारे भाई बहन लोग, आप लोग को बताते हैं, हम लोग 2 दिन का मेहमान है। 2 दिन हम लोग ये संसार में रहेंगे। आज इस संसार में कोई भी मनुष्य 2 दिन रहेगा। 2 दिन का बाद तो कोई भी सुख शांति का साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये संसार हमारे लिए नहीं है। इसीलिए आज ये संसार का बारे में भी हमें बताएंगे। तो यहाँ बताते हैं, अधिक, क्योंकि ऐसे करने से तेरे आयु बढ़ेगी और अधिक कुशल से रहेगा और खुशी और शांति का साथ रहेगा।
यहाँ बताते हैं प्रभु। खुशी और शांति का साथ रहेगा अगर आप प्रभु का आज्ञा को आप मानते हैं, आप पालन करते हैं और प्रभु का अपने हृदय में प्रभु का आज्ञा को रखते हैं, तो आप बहुत खुशी और शांति का साथ रह सकते हैं। यहाँ प्रभु बताते हैं, हमारा बातें नहीं है, प्रभु का वचन है। और आगे बढ़ेंगे, मैं जल्दी बहुत कुछ टॉपिक लाया है, अभी बहुत कुछ बताएंगे और बहुत कुछ सुनाएंगे आज इन दिनों का बारे में। आप नीति वचन 3 का 5 में पढ़ेंगे। आप यह ध्यान से सुनिए, आप लोग सभी को नीति वचन 3 का 5 में यह लिखा है। क्या लिखा है आप ध्यान से समझे। जो कोई तो पढ़ने के लिए भी नहीं आता है, आप ध्यान से आप सुनो और समझे यहाँ क्या बताते हैं। नीति वचन 3 का 5 में, तो अपने समझ के सहारा ना लेना, तो अपने समझ का सहारा ना लेना। यहाँ आप ध्यान से सुनिए क्या बताते हैं। तो अपने समझ का सहारा ना लेना, वरना परिपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करने से तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगी, तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगी। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, क्योंकि यहोवा का भय रखना, भय मानना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। कई लोग हम लोग का अपने समझ का सहारा लेने चाहते हैं। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना। यहाँ प्रभु बताते हैं तू अपने समझ का सहारा ना लेना। तो किसका सहारा हम लेंगे? आप लोग सब बताइए किसका सहारा लेंगे? यहाँ प्रभु का वचन तो लिखा हुआ है, अपने समझ का सहारा ना लेना। तो हम किसका सहारा लेंगे? तो सबसे इस जगत को परमेश्वर ने प्रेम किया और आपके लिए मेरे लिए अपने एक लौता पुत्र ये संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे उन लोगों को नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है और प्रभु यीशु मसीह का बिना परमेश्वर का राज में कोई भी जा नहीं सकते हैं। आप कितना भी प्रभु करते रहो, कितना भी लालपा पथियन करो, कोई भी नहीं जा सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह का बिना जा नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती का 28 का 15-16 में लिखा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी हम लोग जा नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बिना परमेश्वर का पास कोई भी नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए ये सारे जगत का अधिकार प्रभु यीशु मसीह का हाथ में सौंप दिया। होता है कोई भी मनुष्य मेरे बिना कोई भी पिता का पास नहीं पहुंच सकता है। आज इसीलिए हम ये संसार में प्रभु यीशु मसीह का बिना हम जा नहीं सकते हैं। हम कितना भी प्रभु करें, कितना भी ललपा या पथियन करें, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा पर नहीं चला तो हम जा भी नहीं सकते। इसीलिए आज इस समय में प्रभु यीशु मसीह का इच्छा पर चलने के लिए हम कोशिश करें। हम प्रभु यीशु मसीह का राज्य में अगर जाने चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए, आपको लेने के लिए, सारे मानव जाति को लेने के लिए आ रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह का कई लोग आज उसका इंतजार कर रहे हैं, अपने जान को नहीं परवाह करके अपने बलिदान दे रहे हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम से मार खा रहा है, कई लोग उनका सतावट हो रहा है,
कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन में यहाँ लिखा हुआ है, इस वचन को लिखा हुआ को कोई नहीं टाल सकता है और वो हो करके रहेगा। अब मत्ती का 24:4 में आप पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है? बोला है सावधान रहो। सावधान रहो। तो इसीलिए यहाँ बताते हैं, तो आज इस समय में अपने समाज का सहारा ना लेना, परिपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परिपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किस पर भरोसा रखता है? अपना मिसेस पर, अपना बीवी पर, अपना माँ बाप पर। बताइए, यहोवा पर भरोसा रखना। बताए ना, ये संसार में माँ बाप आपको छोड़ देगा, लेकिन यहोवा कभी भी आपको छोड़ नहीं सकते। यहोवा हर हमेशा आपको, भला ये संसार में जन्म कर्म देने वाला माँ बाप सबको आपको छोड़ सकता है, लेकिन आपको जन्म नहीं देने वाला परमेश्वर, उसने आपको कभी भी छोड़ नहीं सकता। और उसी परमेश्वर के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है, उसका महिमा के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए। आज इस समय में उस परमेश्वर का भरोसा रखना और बुराई से अलग रहना। क्या बोला है बच्चों? आप लोग ध्यान से सुना, मैं एक कान से सुन लिया, दूसरा कान से निकाल दिया। नीचे में क्या लिखा है? बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना। नीचे में क्या बोला? बुराई से अलग रहना। अब बुराई का काम आप लोग जानते हैं, बुराई का कितना, एक दूसरे को दोष लगाना, एक दूसरे पर हिंसा करना, एक दूसरे पर जलन करना, एक दूसरे से दोष लगाना, सारे पाप का जड़ है। कोई पराया स्त्री पर नजर लगाना, सारे पाप का जड़ है। तो इन चीजों से परमेश्वर हम लोग को दूर करने के लिए चाहता है। बोलता है बुराई से अलग रहना। सिंपल ये शॉर्टकट में आप लोग को बताता है, बोलता है ना, शॉर्टकट में यहाँ बताते हैं बुराई से अलग रहना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और बुराई से अलग रहना। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कई लोग अपना दृष्टि में, कई लोग पढ़ा लिखा होता है, बोला हम एमए किया है, हमने एकदम बस बहुत से बीए पास किया है, बहुत से अपना घमंड, बोलता है ना, अपना घमंड दिखाता है, बोलता है ना, अपना दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अब यहोवा से आप बुद्धि ले, यहोवा अपने इस्तेमाल करेगा। ज्ञान और बुद्धि देने वाला यहोवा ही रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने आप को अपने सहारा और अपने समझ का सहारा ना लेना। अपने समझ का सहारा ना लेना, बोला कितना अजीब का बात बोला, आसान का बात बोला। अपने समझ का सहारा ना लेना। प्रभु क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं? अपने समझ का सहारा ना लेना। कई लोग हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, अरे हमसे कोई नहीं है, हम सब कुछ है, सब कुछ हम बुद्धिमान है, हम बहुत से पढ़ा लिखा है, हमने एमए किया है, हमने इंजीनियर पास किया है। कई लोग ऐसे। और यह प्रभु क्या बोलता है? अपना दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपना दृष्टि में बुद्धिमान बोलता है अपना ज्ञान से, अपना बुद्धि से। अगर हमारा ज्ञान बुद्धि अगर यहोवा अगर ले ले, तो क्या अपना दृष्टि, अपना बुद्धि से हम काम कर सकते हैं? सारे बुद्धि और ज्ञान देने वाला यहोवा है। तो इसीलिए आज इसको अच्छा से समझना और बुराई से हर हमेशा, इंसान का जिंदगी में क्या, हर हमेशा बुराई से अलग रहना। सब बुराई का जड़ पाप है, आप लोग जानते हैं। बुराई का जड़ क्या है? पाप है।
बुराई का जड़ पाप है। और फिर यहाँ अभी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मैं जल्दी जल्दी अभी सुनाएंगे। यहाँ आप लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? आप बताइए, अपने आप को क्या मानते हैं? कुरिन्थिया 6:19 में लिखा है। कुरिन्थिया 6:19 में लिखा है। खास कुरिन्थिया 6:19 में लिखा है। अब यहाँ क्या बताते हैं? अपने आप को क्या बताते हैं? इसका बारे में हम लोग सीखेंगे। आप ध्यान से सुने। आप लोग जो कोई बाइबल निकाला है, बाइबल लाया है तो अब निकालो। कुरिन्थिया 6:19 में, कुरिन्थिया 6:19 में आप लोग अपना अपना बाइबल निकालो। देखो यहाँ क्या लिखा है? क्यों तुम नहीं जानते कि तुम क्यों तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का आत्मा का मंदिर हो? क्या बताते हैं? परमेश्वर का आत्मा का मंदिर हो। आज इस समय में अपने आप को लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या है। हम सब परमेश्वर का मंदिर है। हम शॉर्टकट में बताएंगे, आप लोग समझे। परमेश्वर का मंदिर है। और यहाँ आप लोग ध्यान से सुनो, जो तुम में वास करता है, तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और तुम में परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ। हर एक मनुष्य में, हर एक जाति का अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। नीचे में क्या लिखा है? और तुम्हारा परमेश्वर का और से मिला है। परमेश्वर का और से मिला है। ये आत्मा जो है परमेश्वर का और से मिला है। परमेश्वर का और से मिला है। तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि यहाँ बताते हैं तुम अपने के नहीं हो। यहाँ बताते हैं अपने के नहीं हो। और कई लोग हम लोग अपने, हम हैं, अपने हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को जो कोई भी नाश करेगा उसको भी नाश करेगा परमेश्वर। और कई लोग, हम लोग इस मंदिर में गलत चीजें रखते हैं ना। इस मंदिर में हम पालन नहीं करते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी खाते हैं, खैनी खाते हैं। हम भी पहले यही काम करता था। जब परमेश्वर को नहीं जानता था हम भी सिगरेट पीते थे, खैनी खाते थे। यहाँ का तोई बुक कभी भी, हम बिहार का है, यहाँ तोई बुक बनता है ना, बोतल में रहता है, उसको भी खाया। हम लोग जानते हैं, यहाँ उसको भी पिया है। हम प्रभु को नहीं जानता था, अनजान में सबको खाया था। लेकिन एक दिन प्रभु ने
हमारा जीवन कैसे बदला। हम हिंदू परिवार से, अब मैं एक क्रिस्तान लड़की को शादी किया यहाँ मणिपुर में आकर। वो किसका, हमारा माँ का विरोध, माँ से इतना रखो। हम यहाँ मणिपुर में यहाँ लेबर का काम करने के लिए आया था, ये रोड बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग जब काम कर रहा था तो 6 महीने साल भर हो गए काम करते करते। तो हम लोग घर जाने के लिए बहुत तैयार था। तो सब हम लोग आसपास का भाई लोग सब एकदम बातचीत करके हम लोग बोला इस महीने जाएंगे। और उस समय का जमाना था कि हम लोग को काम करते हैं तो वो पैसा नहीं देते थे। आपको उस पैसा को लेने के लिए आपको 15-20 दिन बैठना पड़ेगा, तब वो पैसा मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या करते थे, तो वो काम किया हुआ पैसा को फार्म भर करके दूसरा का हाथ में दे देते हैं। तो और उससे पैसा ले करके हम लोग चले जाते हैं, वैसे करना था। तो हम लोग बैठ गया, अब 15 दिन बैठ गया हम लोग घर जाने के लिए। तो हमारा माँ ने क्या बुलाया, हम चिट्ठी आया। तो हमने पहले चिट्ठी भेजा कि माँ हम आ रहा है। तो हमारा माँ ने बोला बेटा आपका ये 1 साल धान पूरा मर गया, अकाल पड़ गया, आप नहीं आने से तो ठीक है। हमारा दिल बहुत दुख हो गया, इतना दुख हो गया। हम बोला हमारा माँ ने बोलता है नहीं आने के लिए, तो मैं क्या करूँ। और जितना हमारा दोस्त लोग था उन लोग बोला चलो यार माँ पे जो भी बोलता है तो जाना है। तो बोला नहीं, हमारा माँ ने इनकार किया तो हम नहीं जाएंगे, और नहीं दिया। और उसी समय हमारा जीवन में क्या काम किया, या परमेश्वर काम किया या शैतान ने बोलेगा, हमने बोला और नहीं जाएंगे। मैं अपना जीवन में बोला मैं इधर ही शादी करेंगे, इधर ही शादी करेंगे। और जैसे सोचा वैसे ही हो गया, और हम इधर ही शादी किया। और इसी को शादी करके हम बहुत से दारू सारा अपना चीज खा पी करके अपना पत्नी को बहुत मार पीट करना, उनको सताना, बहुत परेशान हो गया। तो उसमें एक दिन हमारा चाल चलन देख करके, हमारा सोच विचार, हमारा गुस्सा क्रोध देख करके उसने क्या किया, अरे इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे इसका साथ जीवन बिताएंगे। उसने एक दिन गुस्सा हो गया, बोला नहीं इससे तो अब क्या करेंगे, परमेश्वर से इतना प्रार्थना करें वो भी उत्तर जवाब नहीं दिया, मैं क्या करूँगा। एक दिन उसने हमको सुबह नाश्ता वास्ता दे दिया, रोटी बना करके खाया, और हम काम में निकल गए। फिर एक गिलास दारू पिया और दारू पी करके काम में चला गया। उसने क्या किया, अभी हमको जाने दिया, और उसने एक चादर बोला और वो रस्सी पर पकड़ा, और उसने जंगल में फांसी लगाने के लिए चला। और उसने क्या किया, वहाँ जंगल में जाकर के जिस पेड़ में फांसी लगाना था वहाँ पेड़ नीचे था, डाल भी नीचे था। तो वहाँ वो जा कर के वहाँ उसने तैयार किया। तो बोला इस पेड़ में हम फांसी लगा करके मर जाएंगे, वो आएगा तो हमको देख भी नहीं सकेंगे। तो परमेश्वर का योजना था। तो उसने तो बोला ठीक है हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। तो घुटना टेका और उस पेड़ का सामने में प्रार्थना करा, प्रभु आपने कैसे पति दे दिया, मैं मसीह हूँ, मैं विश्वास करता है आप पर, और आप इतना शराबी पति दे दिया, ऐसे जीने के लिए मेरा बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज अपना प्राण आपको हाथ में दे देते हैं, फांसी लगा करके मर जाएंगे। और उसने निर्णय किया और उसने प्रार्थना करा। तो उसी समय प्रभु का आत्मा आया और उनका सिर में हाथ मालूम हो गया कि हमारा सिर में कोई हाथ रखा। तो उसने आवाज़ दी, तो बोला बेटी ऐसे करने से जो अपने से जो मरते हैं या जहर खा करके फांसी लगा करके मरता है, उन सब लोगों ने हमारा राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं करते हैं, वो सब नरक का भागीदार हो जाता है। तो आप ऐसे करना। तो उसने आवाज़ बोला तो उसने हाथ को ऐसे किया, बोलता है बेटी आप मैं आत्मा में हूँ, आप छू नहीं सकते।
अब हाथ को मत ऐसे करो, मेरे को पकड़ नहीं सकते, मैं आत्मा में हूँ। अब मालूम हो गया आपका सिर में हम हाथ रखा है। तो उसने बोला अब क्या करना है? तो मैं जाता हूँ। अब 3 दिन इंतजार करें। 3 दिन का बाद देखो क्या। अब सब मुझे 3 दिन उसने इंतजार किया। एक उत्तराखंड से एक पर्सन लगे हम लोग का बिहार। अब उस पास्टर ने आया तो वो पास्टर ने बोला वहाँ 10-12 फैमिली था, वहाँ घर क्वार्टर था। तो उसमें आया तो बोलता है अरे मसीह का घर कहाँ है? मसीह का घर तो ये है। बोलता है आप कहाँ से आए? बोलता है मैं उत्तराखंड से आया हूँ। तो बोला क्या काम है? बोलता है ना मैं प्रभु ने बुलाया है, उसको सुसमाचार सुना। तो वो वहाँ का लोगों को सबको बताया। फिर हमारा पत्नी घर में था, उसको बुलाया। बोलता है आप ये आपका घर में ये आदमी है। तो इसमें निकला, बोलता है भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड से आया। आप क्या काम के लिए आए? मैं आपका पति को बदलने के लिए आया। आपका पति मसीह है ना? बोला हाँ। तो बोला उसको बदलने के लिए आया। बोला बहुत बहुत धन्यवाद, आओ। बोला बुलाया, अंदर में बुलाया, घर में बैठाया, उसको चाय गरम किया, चाय पिलाया। तो बोला मेरे आपका घर में तो बहुत दिन तो बातचीत किया। बोला आपका घर में 7 दिन तक हम रहेंगे, आपका घर में प्रार्थना करेंगे और इसके वचन सुनाएंगे। आज तो उसी दिन से हमारा जीवन बदल गया। उसने सुनाया। हम इसीलिए प्यारे भाई बहन लोग, हम नशा खाने वाला, लड़ाई करने वाला, मारपीट करने वाला हमारा पत्नी के द्वारा वो अगर मसीह नहीं होता तो शायद हम भी अभी तक बदल नहीं था। हमने ये क्रिश्चियन लड़की को शादी किया तो बहुत अच्छा किया, बहुत लाभदायक हो गया, हमारा जीवन बदल गया। हम नाश होने वाला था, हम नरक का ओर जाना था, तो उससे बचाया। तो इसीलिए हम बोला क्रिश्चियन लड़की कितना अच्छा है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन हम उस प्रार्थना को कोई काम नहीं कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने हमारे लिए वो बलिदान कुर्बान देने लगा, तब प्रभु यीशु मसीह उसका प्रार्थना को काम किया। तो कई लोग आप लोग भी परेशान होगा, आप लोग भी हमारे जैसे आप लोग का पति होगा, कोई दारू शराब पीने वाला, नशा खाने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला। कोई नशा नहीं करने से तो लड़ाई करने वाला भी हो सकता है, मारकाट करने वाला भी हो सकता है। तो उन चीज़ों से बताए ना, सबसे पत्नी जो प्रभु को जब पाया जाता है ना, तो उनके द्वारा सारे लोगों का, इसीलिए होता है ना औरत मर्द। अगर आपका पत्नी, अगर मान लिया एग्जाम्पल, वो प्रभु को नहीं जानता है, अगर आप प्रभु को जानते हैं तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आप प्रभु को जानते हैं, आपका पति, आप प्रभु को जानते हैं, आपका पति नहीं जानते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करें। उनके द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा, उनके द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। तो इसीलिए हमने वो हमारा पत्नी के द्वारा हमारा जीवन बदल गया और हम बच गए। नरक में जाना था, हमको बचा लिया। और अभी तक हम लोग प्रेम का साथ अभी जीवन बिता रहे हैं, अभी खुशी आनंद का साथ हम लोग दोनों पति पत्नी रहते हैं। तो इसी प्रकार पत्नी को कितना हमारा लिए, अगर वो उसने मरने के लिए अगर तैयार नहीं होता तो हमारे जीवन नहीं रहता। कई लोग हमको प्रभु का वचन सुने हैं, कई लोग अभी प्रभु ने उसका पावर, इतना शक्ति, उतना वो अपना बेटी पर इतना परमेश्वर इतना तरस खाया, इतना उसने बोला 3 दिन इंतजार करो, और 3 दिन का अंदर में उतना दूर से आदमी को भेजना। आज यहाँ मणिपुर में है, तो अजीब का बात होता है। उत्तराखंड कहाँ है और यहाँ मणिपुर, तो उतना दूर से 3 दिन वो भी समय दिए। देखो 3 दिन के अंदर में कैसे वो आदमी पहुंचा।
और डायरेक्ट हमारा घर को पता लगाते हैं तो अजीब लगते हैं। तो इसी प्रकार आदमी का जीवन निकलता है। इसीलिए आप लोग लगातार प्रार्थना में लगा रहे और वचन का और हम लोग चलेंगे, देखेंगे आप लोग वचन निकालें, हम लोग को बताएं। तो इसी प्रकार आप यहाँ आप लोग वचन का अनुसार हम लोग चलेंगे और जो भी हम अपना टेस्टमनी आप लोग को बताया, आप लोग प्रभु का और ध्यान दें, आप लोग भी इसी प्रकार प्रार्थना करें। यहाँ याकूब का आप लोग निकालो, याकूब का 4:17 में, याकूब का अध्याय 4:17 में, यहाँ आप लोग ध्यान से सुनो, यहाँ वचन से आप लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करने जानता है और नहीं करता उसके लिए यहाँ पाप है। क्या बोला है? यहाँ पाप है। आप लोग ध्यान से सुनो, यहाँ वचन लिखता है, जो भी आप अच्छा काम करने के लिए जानता है और नहीं करता है, आपके लिए यह पाप है। हमारे लिए भी पाप है। ये सिर्फ आप लोग के लिए नहीं, हमारे लिए भी पाप है। कोई भी मनुष्य, हम लोग अच्छा काम यहाँ अच्छा सीधा से परमेश्वर में यहाँ बताते हैं। इसलिए जो कोई अपने भलाई करने जानता है और नहीं करता उसके लिए यहाँ पाप है। क्या बोला है? यहाँ पाप है। आप लोग बाइबल में देखो, यहाँ पाप है। हम लोग सब आदमी जानते हैं, अच्छा काम करने के लिए हम लोग जानते हैं और नहीं करता है, यहाँ पाप है। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या बताते हैं, आप यहाँ ध्यान से सुनो। खास यूहन्ना का 4:7 में लिखा है, आपको यहाँ समझाएंगे, आपको ध्यान से सुनो। 4:7 में यहाँ लिखा है, और ध्यान से सुनो। हे प्रिया, हम आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। यहाँ बताते हैं, हे प्रिया, हम आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, आपसे नहीं है। बोला यहाँ बोलता है ना, प्रेम परमेश्वर से है, परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्म है। होता है ना, यहाँ जन्म लिखा है, कई में छोटा पुस्तक में लिखा है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यह जन्म लिखा है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्म है, और जो परमेश्वर से जो जन्म है वो पाप नहीं कर सकते। असली में पाप नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते। तो यहाँ बताते हैं, तो इसीलिए हम लोग अच्छा काम तो जानते हैं, भलाई करने जानते हैं और भलाई नहीं करते हैं, तो उसके बदला क्या है? यहाँ बोलता है ना पाप है। हम लोग मसीह लोगों को, कितना लोग अगर अपना पास नहीं है तो क्या वचन में लिखा हुआ है, होता है अपना पास कपड़ा नहीं है तो अपना कपड़ा अगर बैलेंस है तो एक को दे दो। अपना पास 2 जोड़ी जूता है तो 1 जोड़ी खोल करके उसको दे दो। होता है उसको खाने के लिए नहीं है तो 2 बोत कर रोटी दे दो। यहाँ प्रभु बताते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम यही बताते हैं। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम जो है, होता है ना, अगर परमेश्वर का प्रेम अगर हम बताते हैं, अगर परमेश्वर का प्रेम अगर नहीं करते हैं तो हमारे लिए पाप है। अगर आप परमेश्वर का दास का ऊपर में विरोध करता है तो उसमें भी पाप है। आप परमेश्वर का दास का ऊपर में आप नफरत करते हैं तो उसमें भी पाप है।
तो इसीलिए परमेश्वर का कोई भी विरोध ना करे और पाप ना करे। परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे करेगा। इसीलिए यहाँ बोलता है, हे प्रिया हम आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। वो जो प्रेम जो बताते हैं वो किससे? परमेश्वर से है। और उसी प्रेम को सारे मनोजाति का ऊपर में सबका अंदर में ये प्रेम बांट दिया। होता है यीशु मसीह का, जैसे अभी यूहन्ना का 15 का अब 15 का 12 में आप देखो यहाँ क्या लिखा है। यूहन्ना का 15 का 12 में आप यहाँ आप ध्यान से सुनो। आप लोग को बाइबल है, आप लोग बाइबल आप लोग देखो यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 15 का 12 में, यूहन्ना का अध्याय 15 और 12 में यहाँ क्या लिखा है। मेरी आज्ञा यहाँ है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसी से बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इसी से बड़ा प्रेम किसी का नहीं, है ना। प्रभु ने बोलता है, यहाँ बताता है, आप देख ध्यान से सुनो, आप लोग अपना बाइबल को निकाल दो। मेरी आज्ञा यहाँ है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। होता है ना, जैसे आपको प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। तो मसीह का चाल चलन और मसीह का सोच विचार, मसीह में चलना, ये बताता है। प्रभु ने हमको प्रेम किया और तभी आप लोग को प्रेम करता है। अगर मसीह हमको प्रेम नहीं करता, हिंदू लोग आप देखते हैं वो हम लोग से दूर रहते हैं। आपको मसीह प्रेम किया इसीलिए आपने इस सुबह में आपने आकर के बैठा है। तो आज इसीलिए यह बताते हैं, इसीलिए हम लोग प्रभु ने प्रेम किया तो हम भी वही प्रेम को बोलता है, आप भी एक दूसरे को प्रेम करें। हम लोग को यही दर्शाता है। अगर हम दूसरा को प्रेम ना करें तो कोई मसीह का कहलाने का योग नहीं। यहाँ बताते हैं, इसीलिए यहाँ बताते हैं, तुम भी एक दूसरे को प्रेम रखो, किसी से बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई अपना मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे, कोई अपना मित्रों के लिए अपना प्राण दे देगा। आप माँ बाप जन्म कर्म देते हैं, कोई भी अपना बेटा बेटी के लिए अगर वो फांसी में चढ़ा रहा है तो आप कभी भी नहीं बोल सकता है, ए भाई वो हमारा बेटा को छोड़ दो, मेरे को फांसी लगाओ। आप कभी भी नहीं लगा सकता। अपना बेटा के लिए या अपना पति के लिए आप जान को बांध नहीं दे सकता। लेकिन कौन जान दे सकता है? इसके लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सारे मानवजाति के लिए जान दिया है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह यहाँ जान दे सकता है। यहाँ लिखा है, जो मेरे आज्ञा में तुम्हें देता हूँ, यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। होता है ना, मेरे आज्ञा यदि इधर मानते हो तो मेरे मित्र हो। तो यहाँ प्रभु बताते हैं तुम मेरे मित्र हो। तो इसीलिए यहाँ बताते हैं
मेरा मित्रों हो। तो आज हम लोग को मित्रों कौन बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। आपको भी बनाया, मेरे को भी बनाया, सारे मानव जाति को। जो भी प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलता है, सब प्रभु यीशु मसीह का मित्र हो। इसीलिए उसने कहा, मैं दास नहीं कहूंगा, अपना मित्र कहूंगा। दास के मतलब क्या है? दास को प्रभु को नहीं जानता है, इसीलिए बोलता है मैं दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। इसीलिए यहाँ बच्चों में लिखा हुआ, आप लोग अपने ध्यान से आप लोग घर में आकर के पढ़ो। तो इसीलिए प्रभु ने हम सबको प्रभु अपना मित्रों बनाया, और हम लोग सब प्रभु का मित्रों हैं। और जो कोई भी प्रभु का मित्रों नहीं बना है, उन लोग को प्रभु का पास तो पहुंचेगा और प्रभु से दूर रहेगा, होता है ना, अपने दाएं बाएं करेगा, होता है ना। प्रभु का जो मित्रों बना है वो दाहिने तरफ बैठाएगा, जो प्रभु का मित्रों नहीं है उनको बाएं तरफ ले जाएगा, बोलेगा जाओ बेटा आपका ये संसार में आपको बहुत दिन मौका और चांस दिया मन फिराने के लिए, आप उन्हें मन नहीं फिराया। तो मन फिराने के लिए प्रभु ने बताते हैं, हम लोग मन नहीं फिराता है, इसीलिए हम लोग मन फिराना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ मरकुस का 1:15 में यहाँ लिखा है, मरकुस का यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, क्योंकि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करें। आज कई लोग सुसमाचार सुनाता है, हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से निकालते हैं, अपना दिल मन में नहीं रखते हैं। अगर कोई भी हम गलत बात बोल दिया ना, तो आपके लिए थोड़ा चढ़ाई से बात बोल दिया ना, तो वो अपना दिल मन में रखते हैं, उसको कभी भी बाहर नहीं निकालते हैं। तो इसी तरफ हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से क्यों दूर होते हैं? परमेश्वर, हम बोलते हैं ना, परमेश्वर को नहीं जानने से पहले परमेश्वर मुझे चुना। आप लोग को जानते हैं, आज आप लोग को एक टेस्टमनी छोटा से बताएंगे। मैं 79-80 साल में मैं प्रभु को नहीं जानता था, बाइबल में पढ़ा नहीं है। तो उस समय में प्रभु ने सापन का द्वारा ये रापचार का बारे में दिखाया था। उस टाइम शादी किया था, हम लोग दोनों मियाँ बीवी एक बिस्तरा में सोया हुआ है। तो उस समय में सपन में देखा था ये रापचार का बारे में, कभी भी एक भी बाइबल में एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। उस समय में प्रभु यीशु मसीह ये रापचार का बारे में ये सपन दिखाया, सारे दुनिया का लोगों को उठा लिया, और सिर्फ हम अकेले रह गए। तो एकदम पूरा घूम रहा है, दुनिया में एक भी इंसान नहीं है। हम बहुत रोए, इतना रो रहा है। तो हमारा पत्नी बोल रहा है क्या हो रहा है, एकदम रो रहा है, इतना एकदम पूरा। हम सोया हुआ है, हम नींद में है, गहराई नींद में है, सपन देख रहा है, एकदम रो रहा है। तो उसने नहीं उठाया, वो बोला कोई सपन देख रहा है, वो जगह है। तो बाद में हम जग गया, तो एकदम पूरा इधर आँख से आंसू गिरा है, पूरा भीजा हुआ है। हम बोला तो सोया हुआ है। तो एक विश्वासी आदमी था, यीशु मसीह का पीछे चलने वाला, वो जोसेफ नाम का करता, उसका नाम था जोसेफ। तो हम सुबह हो गया, सुबह उठा, तो हमारा पत्नी हिंदी नहीं आता है, हम लोग का शादी अजीब का है, हम लोग बोलने से ना, वो हिंदी भी नहीं जानता है, हम उनका भाषा भी नहीं जानता है, और हम लोग शादी हुआ। आप लोग को बताते हैं, बहुत लोग हम लोग को हंसता था। हमारा उसका चाचा भी बोलता है तुम हिंदी नहीं जानता है, और अब शादी हो गया, अपना बेटी को बोल रहा है, और वो हमको बोल रहा है अब
ये भाषा नहीं जानता है, अब कैसे शादी हो गया? हम बोला पता नहीं, ऊपर वाला जाने। वो भी हिंदी नहीं जानता, हम भी भाषा नहीं जानते, आज शादी हो गया। अजीब का बात है। परमेश्वर ये योजना मिलाना था, लेकिन उसने मिलाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु ने मिलाया। तो इसी प्रकार हमने वो जोसेफ को पूछा, तो बोला ये क्या बात है, ये हम ऐसे समझ देखा। बोलता है ये एक दिन रात आएगा। अब बोलता है बाइबल पढ़ा? बोलता है हाँ, बाइबल लिखा नहीं, हम कहाँ से पढ़ेंगे? बोलता है बाइबल में ये लिखा हुआ। और आज इस दिन को वो बातें को सुनने के लिए मिला, और बाइबल में खुद देखा यहाँ लिखा हुआ है। और ये बातें हमको परमेश्वर सच ये सपन का द्वारा ये दिखाया, और ये वो दिखाया, और यहाँ वचन में देखा तो सही है, लिखा हुआ। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, रापचार होगा, सबको उठाएगा। और देखा तो हम बोला अरे ये तो अजीब का बात है। और उस दिन ये सपन लिखा था। हम उस समय प्रभु को भी विश्वास नहीं किया, और प्रभु पहले से चुन कर के रखा था हमको, और हम लोग का मिलन ऐसे मिलन किया। हम कभी भी नहीं सोचता था। आप लोग कौन ऐसे वो हिंदी नहीं जानता है, अभी भी हमारा कितनी सूचर होती है अगर भवन में आने से, और उनका मुख से आप लोग केस में नहीं सुने, उनका मुख से गवाही सुने। हम लोग बहुत से लोग हंसता था, बोलता है आप उनका भाषा नहीं जानते हैं, उनका आज वो हिंदी नहीं जानते, आप लोग का शादी कैसे होगा? तो जब प्रभु का मिलन होगा तो सब कुछ हो सकता है। अगर प्रभु का मिलन नहीं होगा, ना हमने उसको चोरी किया, ना उसको हमने भगाया, हमने सिर्फ माँ, उसका माँ नहीं था, पिताजी था, हम सिर्फ पिताजी से बोला। वो भी थोड़ा थोड़ा हिंदी एक दो बात जानता है। तो एक जोसेफ नाम करके तो बोला था, ये सपन में उसने बताया था, वही जोसेफ ने मेरा शादी का बारे में भी बात किया था। वो भाषा भी जानता था, और प्रभु यीशु मसीह में था, तो उसी के द्वारा हम लोग का शादी हुआ। और हमारा शादी में आपको बाइबल पकड़ करके आपको बताते हैं, हमारा शादी में एक पैसा भी हमारा खर्चा नहीं हुआ। जितना शादी किया था, जो भी वो जोसेफ था, वो आधा पैसा वो जोसेफ ने हमारा शादी के लिए पूरा दिया। तो हमारा शादी इसे था। जितना शादी का हमारा दोस्त लोग था, सब शादी का पैसा हमने दिया। आपस में रिटर्न कर रहा था, कोई वो पैसा आपस में नहीं दिया। तो हम लोग का शादी जो है परमेश्वर पहले से तैयार किया था। और अभी तो भलाई जैसे भी है, बीमारी होने से भी या जो भी हो, तो वो अभी तक हमारा साथ है और अभी तक जीवित है। मैं इस टेस्टमनी इस वचन के द्वारा आज यही समाप्त करेंगे। जो कुछ भी हमसे बोलने में सुनने में अगर गलती हुआ तो प्रभु क्षमा करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, अनुग्रह दयालु जीवित परमेश्वर, प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी आपका बारे में जो टेस्टमनी जो भी आपने दिखाया, आज सपन का द्वारा आपने दिखाया, और इस टेस्टमनी को इस विधि में खड़े होकर के आपका टेस्टमनी को बताया, ताकि सारे लोगों का हृदय मन में आप इस टेस्टमनी इस वचन को उनका हृदय मन में रख दे, ताकि प्रभु जी इस वचन को इस टेस्टमनी के द्वारा उनका जीवन को बदलाव हो। और जो भी आनंद जीवन में पाया तो उनको भी इनका टेस्टमनी के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। मैं धन्यवाद देते हैं आज का जो वचन द्वारा सुनाया, अगर हमसे भूल चूक बोलने में सुनाने में भूल चूक गलती हुआ, इसके लिए भी क्षमा चाहता है। अगर अच्छा वचन को सुनाया तो प्रभु आशीर्वाद दे। धन्यवाद का साथ ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से आमीन।